क्षण हमारी आपस में लड़ाई, तनाव, भूकंप, तूफान सब कुछ आएगा। अगर गौवंश है तो हम हैं। हम कहते हैं हिंदू बचाओ गौवंश बचेंगे, गलत। गौवंश को बचाओगे तो हिंदुत्व बचेगा। गौवंश आधार है, जड़ें हैं हमारी। पत्तों पर पानी सींचकर कभी भी वृक्ष को प्रबल नहीं बनाया जा सकता। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा कहाँ से मिली, यह तो एक लंबी चर्चा का विषय है, किंतु संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने प्रभु को दर दर खोजा, बहुत सारी जगह, मंदिर जाकर, देवाला जाकर, यहाँ जाकर, वहाँ, किंतु मैंने अगर प्रभु को कहीं पाया है तो वो गौवंश में। इनके पास आने के बाद और कहीं जाने की कामना ही नहीं बच जाती। मेरे ईश्वर, मेरी आराधना, मेरी पूजा, मेरी भक्ति सब गौवंश में मैंने पा लिया है। लोग पूछते हैं आप शादी, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी यहाँ क्यों नहीं जाते हो? मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा आनंद कहीं दिला दो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। यहाँ से ज़्यादा आनंद कहीं आता नहीं है। बाकी यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं, तो मैं पहुँचने वाला थोड़ी हूँ जो मैं बता पाऊँ, वो पहुँचाने वाले ही बता पाएंगे कि मैं कैसे पहुँचा। परिचय दे देंगे। मैं आदेश सोनी, गौ सेवक। गौ सेवा को लेकर के आप जो काम कर रहे हैं और इस काम के माध्यम से मतलब मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी को गौ प्रणाम, राधे राधे। सर्वप्रथम जो लोग कहते हैं कि ये गौ प्रणाम क्या है, गौ प्रणाम का अर्थ अगर आप सभी को बताऊं तो कोई कहते हैं जय श्री राम, कोई कहते हैं राधे राधे, कोई कहते हैं जय श्री कृष्ण, किंतु गौ प्रणाम यानी जिनमें सारी देवी, सारे देवताएं समाहित हैं, वो है हमारे गौवंश। उनकी सेवा के लिए मैं आप सभी को यही निवेदन करूंगा, एक बार सोच कर देखिएगा, दिन के दोपहर में 2 बजे अगर पूरे रोड को दिए से भर दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ठीक वैसे ही अगर हमें लगता है कि हमें सेवा वाकई करनी है तो उजाला वहां पहुंचाए जहां अंधेरा है। आज हमारे भारत देश में घना अंधेरा है। अंधेरा है हमारे गौवंश के जीवन में, अंधेरा है हमारी गौ माता के जीवन में, अंधेरा है हमारे नंदी जी के जीवन में। अगर दीप की जोत जलानी है तो उनकी सेवा करें। हम अपने घर के शादी ब्याह में इतने खर्च करते हैं, उसी शादी का एक अंश गौवंश को जाना चाहिए। बाहर जो असहाय गौवंश है उन्हें भोजन कराना चाहिए। हमें अपने घर के हर उत्सव में, यहाँ तक कि जन्माष्टमी में गौ भोज कराना चाहिए, शिवरात्रि में गौ भोज, हर एक त्यौहार। हमारी इतनी बड़ी बड़ी गणेश उत्सव समितियाँ हैं, दुर्गोत्सव समितियाँ हैं, इन सारी समितियों में एक अंश गौवंश का होना चाहिए। हम करते हैं मनुष्यों के लिए, किंतु मनुष्य आज प्रभु ने हमें सक्षम बनाया है स्वयं कमाने खाने के लिए, किंतु हमारी गौ माताओं के लिए प्रभु ने हमें सक्षम बनाया है। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हर त्योहार में गौ भंडारा, हर उत्सव में गौ भंडारा, हर विवाह में एक अंश गौवंश का। यही हमारा संदेश, यही हमारा निवेदन। और जो अब तक लीलावती देवी भगवान दास गौ सेवा मंदिर नहीं पधारे हैं, बाना घुमा, उन सबसे विनम्र निवेदन है, शीघ्र पधारे, शीघ्र पधारे। मतलब अपन गौ को लेकर के जो ये कर रहे हैं, देसी गाय के गोबर और मूत्र और बहुत सारे चीजें जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, उस पर अपन एक जानना चाहते हैं आपसे। गौ माता के गोबर में, और उसको मूत्र नहीं हम पवित्र कहते हैं, गौ पवित्र में साक्षात लक्ष्मी मैया विराजित है। आज हमारा देश, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूध निकालकर गौ माता की बूंद बूंद निचोड़कर शोषित करके छोड़ दे रहा है, और यह नहीं समझ पा रहा है कि असल अमृत तो गौवंश में पहले ही है। आपको उन्हें उचित भोजन कराना है तो आपको प्राप्त होगा असली धन। लक्ष्मी मैया गोबर में है, लक्ष्मी मैया गौ पवित्र में है। और हमें लगता है नंदी जी के पवित्र में असर नहीं। मैं बता दूं, औषधियों के तौर पर जितनी गौ माता के पवित्र में जितना असर नहीं, उतना असर है हमारे नंदी जी के पवित्र में। तो यह समझने की आवश्यकता है। और जल्द ही एक घोषणा कर दूं आपके समक्ष, आज से 3 वर्ष बाद आप जिस घर में रहते हैं वो घर ईंट से नहीं, वो गौक्रीट से बनेगा।
हम जिस घर में सफाई करते हैं वो फिनाइल नहीं गोनाइल से होगी। ये जो घड़ी है, घड़ी का पट्टा ये गोबर का होगा, चप्पल गोबर की होगी। हमारे पास ऐसा एक्यू प्रेशर का संसाधन होगा जो ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन का समाधान करेगा। ये सब गोबर से होने वाला है। और गौमूत्र से यानी पवित्र से ऐसी ऐसी औषधियाँ बनेंगी जिसके बारे में आज हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। 2028 मतलब आज परिस्थितियाँ ये हैं कि पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जिस गौवंश को जिस तरह से सहेजा था, लेकिन आज सभी लोग अपने घर से निकाल के गौशाला की ओर भेज रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? इसको कहते हैं बुद्धि का भ्रष्ट होना। हम अपने आप को 5 स्टार 7 स्टार जीवन का भागी बना रहे हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ गौवंश वास नहीं करते, हमें गोबर गंदगी लगने लग गई है। कुछ ऐसे बददिमाग होते हैं जो ऐसे भी बयान देते हैं कि उनको गौशाला से बू आती है, गौधाम से बू आती है। तो ये बुद्धि फिरना ही है। मनुष्य का जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब हमारी बुद्धि इतनी फिर गई है कि हमको गोबर से बदबू आने लग गई है, तो ये होना तो लाजमी है। महाप्रलय निकट है। हमारे देश में अगर गौ रक्त की बहती नदियाँ रुकी नहीं तो महाप्रलय आ जाएगा। वो तो गौ माता रोक देती हैं। प्रभु ने तो कई बार निर्णय ले लिया होगा ऐसे अत्याचारों को देखकर, ऐसे व्यभिचारों को देखकर, किंतु गौ माता रोक दे रही है। विश्वास कीजिए, जिस क्षण गौ माता पर अत्याचार